Good morning, students. In chapter 7, let's not forget the martyrs. Vandana Sehgal has very eloquently compiled the heroic saga of 5 great warriors of our country who laid down their lives for the honor, dignity, and protection of their motherland. Today, students, we will study about Lieutenant Colonel Dhan Singh Thapa, Paramveer Chakra awardee. Lieutenant Colonel Dhan Singh Thapa, PVC, was an Indian Army major in 1st Battalion, 8th Gorkha Rifle Regiment. He was commissioned on 20th August 1949. बेटा, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा इंडियन आर्मी में मेजर थे और 1st बटालियन 8th गोरखा राइफल रेजिमेंट को बिलोंग करते थे. 28 अगस्त 1949 में उनको ऑफिसर बनाया गया था. At 6 on 20th October 1962, the Chinese opened a barrage of artillery and mortar fire over Siri Jap First Post near the Chushul Airport in Ladakh. 20th अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चाइनीज़ आर्मी ने अ सीरीज ऑफ आर्टिलरी, बराज ऑफ आर्टिलरी मतलब सीरीज, बिना रुके नॉन स्टॉप गोलियां बरसानी शुरू करी. साथ में मोटार फायर बम भी बरसाने शुरू करे. कहाँ? सिरी जाप फर्स्ट पोस्ट, जो कि चुशुल एयरपोर्ट लद्दाख के पास थी. The shelling continued till 8:30 and the whole area was set ablaze. अब आप देखिए 2.5 घंटे तक लगातार ये गोला बारूद चलता रहा, जिस वजह से आसपास का जो सारा एरिया था वो उसमें आग लग गई. Some shells fell on the command post and damaged the wireless set. और दुश्मन के जो बॉम्ब थे वो कमांड पोस्ट पे भी गिरे, जिससे हमारा जो वायरलेस सेट था, वायरलेस सेट बेटा कम्युनिकेशन का जो एक साधन होता है वॉर के दौरान, वो डैमेज हो गया. दिस पुट द पोस्ट आउट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस वजह से हमारी ये पोस्ट अपना संपर्क खो बैठी बाकी अपने हेडक्वार्टर से. द चाइनीज़ देन अटैक्ड इन ओवरवेलमिंग नंबर्स, और चाइनीज़ ने बहुत बड़े नंबर्स में अटैक करना शुरू कर दिया. मेजर थापा एंड हिज मेन रिपल्स्ड द अटैक, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज़ ऑन द एनिमी. मेजर थापा और उनके जवानों ने चाइनीज़ अटैक का खूब जोश से, बहादुरी से जवाबी हमला करा, और जिसमें उन्होंने भी चाइना के बहुत जवानों को घायल किया. The Chinese mounted another attack in greater number after shelling the area with artillery and mortar fire. अब पहले अटैक के बाद जब जवाबी कार्रवाई इंडिया की तरफ से हुई तो चाइनीज़ का भी काफ़ी लॉस हुआ. थोड़ी देर बाद चाइना ने एक और अटैक किया और ग्रेटर नंबर में, और ज़्यादा तादाद में, और अब इस बार उन्होंने शेलिंग करी, आर्टिलरीज और मोटार फायर बम्स भी गिराए. मेजर थापा वंस अगेन रिपल्स द अटैक. मेजर थापा और उनके आदमियों ने दोबारा एक बार फिर चाइनीज़ अटैक का बहादुरी से सामना करा और खूब जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर भी अटैक किया, इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेस ऑन चाइनीज़, और जिससे चाइना का भी काफ़ी नुकसान हुआ. उनके भी काफ़ी सैनिक घायल हुए और मारे गए. इन अ शॉर्ट वाइल लेटर a third Chinese attack included tanks in support of the infantry. अब चाइना ने बौखला के एक तीसरा अटैक किया और उसमें उन्होंने इन्फेंट्री यानी कि पैदल जो जवान होते हैं उनके साथ टैंक से भी हमला किया. The defenders were weakened by the casualties suffered in the earlier attacks, but held out while the ammunition lasted. अब हमारे इंडिया के जवानों ने, जो कि पहले के 2 अटैक से काफ़ी कैजुअलिटीज़ उनको हुई थी, काफ़ी सैनिक घायल हुए थे, मगर बहादुरी से मुकाबला करते रहे, और जब तक उनके पास गोला बारूद मौजूद थे वो चाइनीज़ पे
अटैक, जवाबी कार्रवाई करते रहे। When the Chinese finally overran the post, और फिर क्या हुआ, चाइना ने फाइनली उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। मेजर थापा jumped out of his trench and killed many intruders in hand-to-hand fight. मेजर थापा अपनी ट्रेंच से, ट्रेंच क्या होता है बेटा, वो एक अंडरग्राउंड जगह बनाई होती है सोल्जर्स ने, जिसके अंदर छुप के वो एनिमीज़ पे अटैक करते हैं। तो वो अपनी ट्रेंच से बाहर निकले मेजर थापा, और उन्होंने एक हैंड टू हैंड फाइट करी, बिल्कुल आमने सामने की फाइट करी, जो चाइनीज़ सोल्जर हमारे पोस्ट पे आ गए थे। ही वॉज इवेंचुअली ओवरपावर्ड एंड कैप्चर्ड। अब चाइनीज़ सोल्जर्स ने उनको घेर लिया और अपने काबू में ले लिया। मेजर थापा, हु वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन किल्ड इन दिस इंगेजमेंट। पहले माना गया कि इस इंगेजमेंट में, इस फाइट में चाइनीज़ सोल्जर्स के साथ मेजर थापा शहीद हो गए। बट ही वॉज लेटर डिस्कवर्ड टू हैव बीन टेकन अ प्रिजनर। मगर बाद में पता चला कि वो एक चाइनीज़ ने उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया है। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब जो दुश्मन के सोल्जर्स को पकड़ के ले जाते हैं, उनसे सीक्रेट्स और उनसे उनकी कंट्री की खुफिया जानकारी लेने के लिए। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द POW कैंप, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, ही रिज्यूम्ड हिज मिलिट्री करियर। और जब उनको वहाँ कैंप से, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से छोड़ा गया, तो वापस दोबारा वो भारत आके उन्होंने अपना मिलिट्री करियर ज्वाइन किया। ही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट कर्नल एंड डाइड इन सितंबर 2005। और फिर वो रिटायर हुए लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से, और सितंबर 2005 में उनकी मृत्यु हुई। मेजर थापा's cool courage, conspicuous fighting qualities and leadership were in the highest traditions of our army. मेजर थापा की ये बहादुरी को देश ने सराहा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको परमवीर चक्र से नवाजा। उनकी बहादुरी हमेशा याद रखी गई। थैंक यू।